गिरफ्तारी सोनम वांगचुक की हुई है, हम इसकी निंदा करते हैं, इसकी भर्त्सना करते हैं। और एक ऐसी हुकूमत इस देश में काबिज है जिसकी अपनी पूरी राजनीति षड्यंत्र के इर्द गिर्द ही संचालित होती है, जो हर समय नए नए षड्यंत्र सोचती है, लेकिन आरोप वो तमाम ऐसे लोगों पर लगाती है जो जनता के हक में संघर्ष कर रहे हैं कि उन्होंने कोई षड्यंत्र किया। और अगर आप देखें तो जो वहाँ पूरा घटनाक्रम हुआ है, तो एक तरह से जब वो यूनियन टेरिटरी बनी तो सोनम वांगचुक भी उन लोगों में थे जिन्होंने उस यूनियन टेरिटरी बनने का स्वागत किया, क्योंकि उनकी उम्मीद थी, उनकी अपेक्षा थी कि शायद है कि लद्दाख के लोगों को ज़्यादा अधिकार, ज़्यादा चीज़ें मिल पाएंगी जो कि इससे पहले नहीं मिल पा रही थी। लेकिन धीरे धीरे उनकी समझ में आया कि यूनियन टेरिटरी लद्दाख के लोगों के लिए नहीं है। यूनियन टेरिटरी तो केंद्र का सीधा नियंत्रण लद्दाख के संसाधनों पर हो सके इसके लिए, और इसी के हिसाब से फिर इसके जवाब में कि वहाँ के संसाधनों पर जनता का अधिकार हो। जो लड़ाई कमोबेश पूरे हिमालय के भीतर आज के दिन पर है, ये लड़ाई पूरे हिमालय के भीतर है कि यहाँ के जंगल पर, यहाँ की ज़मीन पर, यहाँ के पानी पर किसका अधिकार होगा, कौन उसको संचालित करेगा, किसका कब्जा होगा। तो वहाँ भी ये दिखाई दे रहा है कि भाई वहाँ के संसाधनों को बड़े कॉरपोरेट्स के हवाले करना है, और इसलिए जनता की जितनी जायज़ वाजिब मांगे हैं उसमें राज्य की मांग, राज्य के दर्जे की मांग, छठी अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग, ये सारी मांगें जिनको दरकिनार किया जा रहा है, तो ये एक तरह से निंदनीय है। जिस तरह का दमन, जिस तरह का उत्पीड़न और जिस तरह से एनएसए लगाया गया है, एनएसए लगा करके स्टेट से बाहर ले जाया गया है। आप सोचिए कि इस देश में क्या परिदृश्य है कि जो लोग ज़मीन पर खड़े होकर के जनता के हक में लड़ेंगे वो तो राष्ट्र के लिए खतरा होंगे, और राम रहीम जैसे लोग जो हत्या और बलात्कार में दोष सिद्ध हो चुके वो आए दिन, हर दूसरे दिन, यहाँ तक कि जन्मदिन मनाने के लिए भी जेल से बाहर आ जाएंगे। तो आप सोचिए कि किस तरह से इस मुल्क में संविधान का, लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है, वो इस बात से दिखाई देता है। तो बस इतना कहते हुए कि ये जो लड़ाई है, ये जो संसाधनों पर अधिकार की लड़ाई, ये जो आत्मनिर्णय की लड़ाई, जनता की स्वायत्ता की मांग, ये लड़ाई असल में किसी एक इलाके की नहीं, बल्कि हम जितने लोग हिमालय के बाशिंदे हैं उन सब का संघर्ष है, उन सब की लड़ाई है। और इसके बीच में जिस बात को राजीव भाई ने कहा, मैं इस बात को जोर देकर के दोहराना चाहता हूँ कि आज के दिन पर अब नई नई कहानियाँ सुनाई जा रही हैं। तो अभी एक कहानी कहीं मैं सुन रहा था कि वहाँ के डीजीपी कह रहे हैं कि साहब वो तो पाकिस्तान से उनका संपर्क था। अब ये रोज़ नई कहानियाँ आएंगी और कुछ दिन में पता लगने लगेगा आपको कि वो इतनी कथा सुना देंगे कि ऐसा लगेगा कि वहाँ लद्दाख से लेकर के और कर्नाटक तक जितने आंदोलन हो रहे हैं, यहाँ जो लड़ाइयाँ, सबके पीछे सोनम वांगचुक का दिमाग चल रहा था, भले वो अनशन में बैठे हुए थे। तो वो तो इस तरह से पूरी कथा गढ़ देंगे, लेकिन हकीकत ये है कि साहस के साथ वो अपनी बात कह रहे थे, और उसमें वो इलाका भी शामिल है जहाँ उन्होंने कहा कि भाई चीन ने कब्जा कर लिया है, चीन कब्जा कर रहा है। और एक ज़माने में प्रधानमंत्री जी कहते थे चीन को लाल आँख दिखाना है, आज के तारीख में उनकी हिम्मत नहीं हो रही, वो अभी वहाँ घूम करके आए हैं। तो देश के साथ कौन है, और देश के साथ होना देश की सरकार के साथ होना नहीं है। देश के साथ होने का मतलब देश की सत्ता के साथ होना नहीं है, देश के साथ होने का मतलब उसके जनता के साथ होना है। और सोनम वांगचुक जैसे लोग, हम सारे लोग देश की सरकार के साथ हम बिल्कुल नहीं हैं, निश्चित रूप से नहीं है, लेकिन देश की जनता के साथ, देश के हर उस तबके के साथ जो अपने वाजिब मांगों के लिए लड़ रहा है, उसके साथ हम खड़े हैं। एक बार फिर इस बात के साथ कि इस गिरफ्तारी की निंदा करते हुए और ये मांग करते हुए कि उनको अविलंब रिहा किया जाए, एनएसए हटाया जाए, और जो लद्दाख की जनता की मांगें हैं उन सारी मांगों को तत्काल पूरा किया जाए। इनकलाब जिंदाबाद।